जय श्री राधा कृष्ण। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दीपावली की पावन कथा सुनेंगे। फ्रेंड्स, इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शुरू हो रही है, जो कि 1 नवंबर को 6:18 तक रहेगी। दिवाली की पूजा अमावस्या तिथि में ही की जाती है, इसलिए इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। चलिए दिवाली की कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले प्रणाम करते हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज को और अपने पूज्य गुरुदेव को। दिवाली पूजन के लिए घी का दीपक, रोली, चावल, फल, फूल, दूध, दही, सिंदूर, खील बताशे, मेवा, शहद, गंगाजल, पान सुपारी, नारियल, धूप, अगरबत्ती, 1 लोटा जल, कलावा व माचिस। पूजन के लिए एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी पूजा स्थल पर रखें। श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी व सरस्वती जी के साथ शिव परिवार, राम दरबार आदि देवताओं को स्थान दें। यदि घर में कोई धातु की मूर्ति हो तो उन देवता या देवियों का साक्षात स्वरूप मानकर पंचामृत से उसे स्नान कराएं। तत्पश्चात घी का दीपक, धूप आदि जलाकर पूजा करें। पूजा के बाद सभी को यह चरणामृत दें। इसमें चीनी या बताशे डाल लें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, गंगाजल व घी का प्रयोग करें। चलिए अब दिवाली की एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की उस पर बड़ी कृपा थी। उसका पुत्र पौत्र आदि भरपूर परिवार था। घर में राम लक्ष्मण जैसे बेटे और सीता सावित्री जैसी बहुएं थी। धन धान्य और संपत्ति भी भरपूर थी। उसके यहाँ किसी भी चीज का अभाव नहीं था। मगर पिछले कुछ समय से सेठ की धार्मिक आस्था कुछ कम होती जा रही थी। उसके मन में लोभ लालच की मात्रा बढ़ने लगी थी। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और एक रात उन्होंने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे सेठ, अब तक तुझ पर मेरी भरपूर कृपा थी, किंतु अब मैं तुझसे रुष्ट होकर तेरे घर से जा रही हूँ। हे माँ, आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? सेठ के पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा, इसलिए कि अब तेरे मन में लोभ लालच बढ़ गया है, किंतु जाने से पहले मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मांग ले। सेठ ने कहा कि हे माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगूं। कृपा करके आप मुझे 1 दिन का समय दें ताकि मैं अपने परिजनों से परामर्श कर सकूं। कृपा करके आप मेरे घर 1 दिन और निवास करें। लक्ष्मी जी ने सेठ की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुबह होते ही सेठ ने अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके अपने बेटे और बहुओं को सपने का पूरा हाल कह सुनाया। परिवार के सभी लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार परामर्श दिया कि सेठ जी को माँ लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा कि हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कहा महल दुमहले मांग लो। परंतु सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना ही चाहती हैं तो फिर उनके हीरे जवाहरात, महल, भवन कब तक टिक पाएंगे? उनके जाते ही सब कुछ मिट्टी हो जाना है। मेरे ख्याल से आप लक्ष्मी जी से कुछ ऐसा मांगो कि मजबूर होकर वे हमारे घर से जाने का विचार ही त्याग दें। छोटी बहू का सुझाव सुनकर सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या मांगू बेटी, बता। सच कहूँ तो इस विषय में मेरी तो अक्ल काम ही नहीं कर रही है। तू जो कहेगी मैं लक्ष्मी जी से वही मांगूंगा, बस मेरे घर में स्थिर रहें। छोटी बहू बोली, तो सुनिए पिताजी, हमारे घर के में आपस में प्यार बना रहे। आप लक्ष्मी माँ से यही वरदान मांग लें कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे परिवार का आपसी प्रेम कभी खत्म ना हो। लेकिन यह वरदान तो रात्रि में मिलेगा। इससे पहले दिन में अभी से आप अपना धन लोकहित कार्यों में लगा दें। कुएं, बावड़ी, गौशाला, अर्थशास्त्र, पाठशाला, अनाथालय आदि बनवाने में अपना धन व्यय करके पुण्य संचित कर लें। यदि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रही तो यह कृत्य भी कभी नहीं हो सकता। से छोटी बहू के परामर्श से बहुत प्रभावित हुआ और अपने बेटों के सहयोग से शाम होते उसने अपनी कुल संपत्ति का आधे से भी अधिक भाग परोपकार के कर्मों में खर्च कर दिया। और जब रात में लक्ष्मी जी उसके सपनों में आई तो उसने उनसे वही वरदान मांगा जैसा कि छोटी बहू ने कहा था। तब लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा कि सेठ, आज तुमने जो काम किए हैं उस वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि जब तक तुम्हारे परिवार में प्यार और स्नेह बने रहेगा तब तक तुम और तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि लोक कल्याण के कार्य करते रहेंगे। तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। इस प्रकार सेठ का सारा जीवन धार्मिक कार्य करता हुआ धन धान्य से परिपूर्ण होकर सभी सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में जो भी व्यक्ति धार्मिक भावना रखते हुए अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के कार्यों में करेंगे वे सुख भोग कर सुख शांति को प्राप्त करेंगे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इस कहानी से अंत में हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर धन सभी लोग खर्च करते हैं, थोड़ा धन जरूरतमंदों पर भी खर्च करना चाहिए। इसलिए दिवाली मनाते समय कुछ गरीब घरों का भी ध्यान रखिए। गरीब जरूरतमंद लोगों को
आप जो दे सकते हैं दीजिए। गरीब बच्चों को खिलौने दीजिए, किसी को इस समय दिए दे सकते हैं खरीद कर, तो वो तो और भी अच्छी बात है। खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, इसलिए इस त्योहार को अपने परिवार के साथ भी मनाइए, पर दूसरों की सहायता करने का मौका भी मत जाने दीजिए। कार्तिक के इस महीने का अधिक से अधिक पुण्य उठाइए। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। बोलिए माता महालक्ष्मी, विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती की जय। भगवान आप पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने इस कथा को पूरा सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।